अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 2 का एक यूनिट देखने जा रहे हैं, जो कि एक पोएम है जिसका नाम है समवन और एमएससीएस लर्निंग फैसिलिटेशन सेंटर की तरफ से मैं हूं फ़र्रुख। कोशिश करेंगे कि आज आपको ना सिर्फ ये पोएम अच्छी से समझ में आ जाए, बल्कि इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आप खुद से अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। एक छोटा-सा बच्चा है, उसको कोई आवाज़ सुनाई दी है, उसको थोड़ा-सा डर लग रहा है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है और समझ नहीं पा रहा कि आखिर किसने मेरा दरवाज़ा खटखटाया। इधर-उधर देख रहा है, कोई नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, कुछ एक सीक्रेट सा मैसेज भी है इस फॉर्म में, तो वो भी आखिर में हम समझेंगे। पहले एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। Someone came knocking at my wee small door. Someone came knocking, I'm sure, sure, sure. I listened, I opened, I looked to left and right, but not there was a stirring in the still dark night. Only the busy beetle tapping in the wall, only from the forest the screech owl's call, only the cricket whistling while the dewdrops fall. So I know not who came knocking at all, at all, at all. Someone came knocking at my wee small door. वी कहते हैं जी छोटे से को, तो वी भी छोटे को कहते हैं, स्मॉल भी छोटे को कहते हैं। तो कोई खटखटाने के लिए आया मेरे छोटे छोटे से दरवाजे पर। समवन केम नॉकिंग, आई एम श्योर श्योर श्योर। कोई खटखटाने आया था, मुझे बहुत यकीन है इस बात का, मैं यकीन से कह सकता हूँ, मैं यकीन से कह सकता हूँ। आई लिसनड, आई ओपनड, आई लुक्ड टू लेफ्ट एंड राइट। जब मैंने सुना तो मैंने खोला, दरवाज़ा खोला और फिर मैंने देखा इधर उधर, दाएं बाएं देखा। बट नॉट देयर वॉज अ स्टिरिंग इन द स्टिल डार्क नाइट। नॉट कहते हैं बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी कोई हरकत। स्टीयरिंग कहते हैं हिलने जुलने को, हरकत को। तो लेकिन बिल्कुल मैंने इधर-उधर देखा, लेकिन बिल्कुल भी कोई हरकत नहीं थी इन द स्टिल डार्क नाइट की। बिल्कुल बिल्कुल साकिन, सुकूत वाली ठहरी हुई अंधेरी रात में कोई हरकत नहीं हो रही थी। ओनली द बिज़ी बीटल टैपिंग इन द वॉल। हाँ, सिर्फ़ एक मसरूफ़ सी बीटल थी। बीटल एक कीड़ा होता है। मैं आपको शक्ल दिखा दूँ बीटल की, वैसे तो अक्सर बच्चों ने देखी होती है। देखें, ये बीटल एक कीड़े की किस्म है। मुख्तलिफ़ रंगों, मुख्तलिफ़ कलर्स की होती हैं। ठीक है जी। तो हाँ, ओनली द बिज़ी बीटल, हाँ, एक वो मसरूफ़ सी बीटल थी जो टैपिंग इन द वॉल, जो दीवार पे टप, 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 टप करके चल रही थी। उसके चलने की आवाज़ आ रही थी। हाँ, बल्कि ओनली फ्रॉम द फॉरेस्ट द स्क्रीच आउल्स कॉल। हाँ, जंगल में से आवाज़ आ रही थी, एक किस्म के उल्लू की आवाज़ लगाने की। उल्लू की आवाज़ कैसी होती है? हू, हू, हू। तो हाँ, जंगल में से आवाज़ आ रही थी, ओनली फ्रॉम फॉरेस्ट। हाँ, जंगल में से आवाज़ आ रही थी। स्क्रीच आउल्स कॉल, स्क्रीच आउल एक उल्लू की किस्म होती है। तो स्क्रीच आउल की आवाज़ लगाने की आवाज़ आ रही थी मुझे। हाँ, ये थी आवाज़। ओनली द क्रिकेट व्हिstलिंग व्हाइल द ड्यू ड्रॉप्स फॉल। सिर्फ़ झींगरों के सीटी बजाने की या उनकी जो छरछराहट होती है उसकी आवाज़ आ रही थी। जबकि ड्यू ड्रॉप्स गिर रहे थे, ओस गिर रही थी। ओस होती है ना हवा में नमी, जो आहिस्ता-आहिस्ता रात में शबनम बन के गिरती है। तो जबकि शबनम और ओस गिर रही थी, उस वक़्त क्रिकेट यानी झींगर की आवाज़ आ रही थी। सो आई नो नॉट हू केम नॉकिंग। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि कौन आया मेरे दरवाज़े पर खटखटाने। एट ऑल, एट ऑल, एट ऑल, बिल्कुल भी समझ नहीं आया। बिल्कुल भी, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी समझ नहीं आया कौन आया था खटखटाने। ठीक है? तो ये एक छोटे से बच्चे की सिचुएशन थी। अब इसमें एक मीनिंग है। वो मीनिंग ये है कि हम सब ऐसे ही होते हैं कि हम छोटी-छोटी चीज़ों पे कभी ध्यान ही नहीं देते। वो ढूँढ रहा है कि कौन था जिसकी मुझे आवाज़ सुनाई दी थी। हम बड़ी-बड़ी चीज़ों पे गौर करते हैं, कौन था, किसकी आवाज़ आई थी, कौन आया था। और अक्सर छोटी-छोटी चीज़ें जो हमारे इर्द-गिर्द इतनी सारी, इतनी ज़बरदस्त चीज़ें होती हैं, हम उनको मिस कर जाते हैं। तो एक्चुअली इस तरफ इशारा कर रहे हैं, इस तरफ ध्यान दिला रहे हैं ये। कह रहे हैं कि आपको कोई नहीं दिख रहा, जबकि कुदरत ने इतनी हसीन और खूबसूरत चीज़ें रात में आपको देखने के लिए रखी हुई हैं। उल्लू मौजूद था वहाँ, उसको आपने नहीं गौर किया। बीटल चल रही थी, चींटियाँ जा रही होंगी, क्रिकेट झींगर उछल रहे होंगे, आपके जो हैं वो कितनी ही चीज़ें जो हैं वो जंगल में या गार्डन में या आपके दरवाज़े के बाहर जो हैं वो हल्की-फुल्की हिल-जुल कर रही होंगी, लेकिन वो सब कुछ इसको नज़र नहीं आएँगे। नहीं, ये तो कोई चीज़ नहीं है, इसमें तो कोई बात नहीं है।
मुझे तो कोई कोई बंदा होना चाहिए था जो खटखटाता, तो मैं कहता हाँ भाई किसी ने खटखटाया है। लेकिन शायर ने इशारा किया है, सब ध्यान दिलाया है कि अगर इंसान थोड़ी देर के लिए गौर करे तो उसके आसपास इतनी सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर के वो ध्यान लगाए, उनको देखे, उनको समझे, तो उसको इतना कुछ समझ में आ सकता है, इतना ज़्यादा वो खुद नेचर के बारे में जान सकता है। ठीक है? तो हमें अपना ध्यान छोटी-छोटी चीज़ों पे भी देना चाहिए कि वो भी वहाँ मौजूद हैं, उनका भी एक मकसद है, उनका भी एक पर्पज़ है। ये समझाना चाह रहे हैं शायर आपको, ठीक है? तो बच्चे ने तो दरवाज़ा खोला, उसको तो कोई ना दिखा, लेकिन अगर आप कभी देखेंगे अपने घर के बाहर या कहीं चलते हुए, तो आपको मशवरा ये है शायर का कि आप ज़रा ध्यान से देखा करें, छोटी-छोटी चीज़ों पे गौर किया करें। उन छोटी-छोटी चीज़ों के मकसद पे गौर किया करें कि इनको क्यों पैदा किया गया, ये क्या परफ़ॉर्म करती होंगी, ये कैसे जीती होंगी, ये क्या खाती होंगी, ये कैसे अपनी ज़िंदगी गुज़ारती होंगी ये चीज़ें, है ना? और जब आप गौर करते हैं तो फिर आपका दिल चाहता है कि आप शुक्र अदा करें कि हमें कितनी ज़बरदस्त नेमत मिली हुई है ज़िंदगी की सूरत में, है ना भई? तो ये छोटा-सा इसका एक पर्पज़ था, एक इसका मकसद था। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ आपसे, ये क्वेश्चन आंसर्स तो जनाब आपको खुद करने होंगे। मैं आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझा दूँगा और फिर आप वीडियो पॉज़ कीजिएगा, फिर उसका आंसर लिखिएगा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। ऐसे ही सारे क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन आंसर खुद करने से आपको इतना एडवांटेज होगा, एक तो आपको एग्ज़ामिनेशन में एंड में याद ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा क्योंकि सवालों के जवाब तो आपने खुद ही लिखे थे। और टीचर्स और पेरेंट्स भी इतना खुश होंगे कि वाह भई! बच्चे तो खुद जवाब लिख के ले आए, ज़बरदस्त। है ना भई? तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, व्हाट साउंड डिड द पोएट फर्स्ट हियर? शुरू में पोएट को क्या आवाज़ सुनाई दी? देखें, अब हम ये देख रहे हैं कि सवाल में जब डिड आता है, तो वो अपने बाद में आने वाले एक्शन वर्ड को पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर देता है, माज़ी में ले जाता है। तो द पोएट फर्स्ट हियर की बजाय, सुनना चूँकि एक्शन वर्ड है, तो हियर के बजाय उसका पास्ट टेंस आ जाएगा, वो है हर्ड। ठीक है? द पोएट हर्ड। अब क्या सुना था उसने, वो देखें पीछे मौजूद है ये बात कि क्या सुना था। क्या सुना था? खटखटाने की आवाज़, और खटखटाने की आवाज़ को क्या कहते हैं? ये कहते हैं। तो ये यहाँ पे लिख देंगे हम। द पोएट हर्ड, द पोएट फर्स्ट हर्ड सम, कुछ खटखटाने की आवाज़, वो यहाँ लिख देंगे आप, तो आपका जवाब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? तो शाबाश, ये लिखिए। फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, व्हाट डिड द पोएट डू व्हेन ही हर्ड दिस साउंड? जब ये आवाज़ पोएट ने सुनी तो उसने क्या किया? तो अब सवाल में से कम चीज़ नहीं ले सकेंगे, तो हम ऐसा करते हैं। अच्छा, फिर एक दफ़ा आप ये तो गौर कर लें कि डिड तो मौजूद ही है, तो वही होगा कि वो अगर पास्ट टेंस में कोई नहीं है तो उसको हम पास्ट टेंस में कर देंगे। तो हम यहाँ से जवाब शुरू करेंगे। अच्छा, जब जवाब यहाँ से शुरू करेंगे तो डब्ल्यू को कैपिटल कर लीजिएगा, है ना भई? व्हेन ही हर्ड दिस साउंड, जब उसने आवाज़ सुनी थी तो क्या किया था? उसने दरवाज़ा खोला और इधर-उधर देखा, है ना? उसने दरवाज़ा खोला और इधर-उधर देखा, ये देखें लिखा हुआ फॉर्म में। ये देखें, उसने दरवाज़ा खोला और उसने लेफ़्ट राइट देखा, है ना भई? बस यही बात यहाँ लिखनी है आपको। कहाँ गया, ये रहा। व्हेन ही हर्ड द साउंड, जब उसने आवाज़ सुनी, उसने दरवाज़ा खोला और उसने लेफ़्ट राइट देखा, बस। और ये दोनों बातें पोम में मौजूद हैं, लिखी हुई हैं। तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि कैसे लिखेंगे, है ना भई? तो इसका जवाब पूरा कीजिए, शाबाश। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट नॉइज़ेज़ फ्रॉम आउटसाइड डिड ही हियर? अब इसमें सारी बातें आएँगी। तो जब आप कुछ ऐसा लिखेंगे कि द नॉइज़ेज़, ज़रा पीछे से क्लीन कर लें थोड़ा-सा। द नॉइज़ेज़, सॉरी, द नॉइज़ेज़ फ्रॉम आउटसाइड, डिड के बजाय दैट लिखेंगे, जो कि उसने सुनी। दैट ही हियर, और हियर के बजाय क्या होगा? पास्ट टेंस हियर का क्या होगा? हर्ड। दैट ही हर्ड, वो आवाज़ें जो उसने सुनी थी वो क्या थी? द नॉइजेस फ्रॉम आउटसाइड दैट ही हर्ड वर, वो थी, ऐसे दो डॉट्स लगाएं, इसको हम कॉलन कहते हैं। वो तमाम आवाज़ों के नाम लिख दें जो जो उसने सुनी थी। ये तो बहुत आसान सवाल है। कौन कौन सी सुनी थी, देखें मौजूद है, आप देख सकते हैं यहाँ पे।
कौन-कौन सी आवाज़ें सुनी थी? देखें, उसने सुनी थी बीटल की टैप टैपिंग, उसने सुनी थी स्क्रूच ऑwl की कॉल, उसने सुनी थी क्रिकेट की व्हिstलिंग। ठीक है, ये आवाज़ें सुनी थी। इन आवाज़ों के नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा सवाल में, जवाब कंप्लीट हो जाएगा आपका। इतना आसान सा था। ठीक है, अब जवाब लिखिए, फिर हम आगे चलते हैं। वीडियो पॉज़ कर लें। क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट वाज़ द नाइट लाइक? रात कैसी थी? देखें, ये बात भी फॉर्म में मौजूद है कि रात कैसी थी। ये देखें, ये रही, स्टिल डार्क नाइट। तो द नाइट वाज़ डैश एंड डैश, स्टिल थी और डार्क थी। बस ये बातें लिखनी है दोनों यहाँ पे। लो, ये तो पूरा ही जवाब हो गया बातों-बातों में। चलें, कोई बात नहीं। तो आप यूँ लिखेंगे, द को डी कैपिटल करेंगे, लाइक नहीं लिखेंगे। द नाइट वाज़, रात कैसी थी, डैश और डैश, खामोश थी और अंधेरी थी। इसका इंग्लिश क्या होगी, पीछे से देख के लिख सकते हैं, मैं बता भी चुका हूँ पहले ही। ठीक है, अब वीडियो पॉज़ करके इसका आंसर लिखें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ई, विच नॉइजेस केम फ्रॉम द फॉरेस्ट? अच्छा, अभी जवाब ये रिपीट हो रहा है। देखें, पीछे भी आया था कि आवाज़ें क्या आई थी उसको दरवाजे के बाहर। अच्छा, दरवाजे के बाहर चूंकि उसको कुछ आवाज़ बीटल की भी आई थी, तो लेकिन जो फॉरेस्ट का जिक्र किया है उसके बाद जिन आवाज़ों का जिक्र किया है वो हम डायरेक्टली देख सकते हैं। तो ये देखें, इसने कहा ओनली फ्रॉम द फॉरेस्ट, टैप टैपिंग इन द वॉल, ओनली फ्रॉम द फॉरेस्ट, स्क्रीच आउल्स कॉल, ओनली द क्रिकेट whistling while the dew drops fall, है ना? तो अब फॉरेस्ट से जो उसने तज़किरा किया है वो दो आवाज़ों का किया है। एक क्रिकेट का किया है, यानी झींगर का, और एक स्क्रीच आउल का किया है। ठीक है, तो इन्हीं दो आवाज़ों को यहाँ पे दोबारा लिख देंगे। तो जवाब कैसे बनेगा? व्हाट नॉइज़ केम फ्रॉम द फॉरेस्ट? तो जवाब लिखेंगे, द नॉइज़, जो आवाज़, दैट केम फ्रॉम द फॉरेस्ट, जो कि जंगल में से आ रही थी, वॉज़, वो क्या थी? अब वो उल्लू की आवाज़ और झींगर की आवाज़, झींगर की व्हिstलिंग। ये दोनों बातें यहाँ लिख दीजिएगा जो फॉर्म में लिखी हुई हैं पहले से मौजूद। आपको बस यहाँ कॉपी करनी है और आपका जवाब कंप्लीट हो जाएगा। लो भाई, इतनी आसानी से सारे ही सवाल पूरे हो गए। कितना ईज़ी था। पहला बार जब आप सोच रहे थे कि इतने मुश्किल क्वेश्चन आंसर हम कैसे करेंगे, तो बहुत आसान थे, है ना भाई? तो ऐसे ही अगर आप खुद से अटेम्प्ट करते रहेंगे तो आपकी हिम्मत बनती जाएगी और आपको लगेगा, अरे वाह! मैं तो पूरी बुक खुद ही सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, बस यहाँ पे आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। फिर किसी और अच्छे से लेसन के साथ आपसे मुलाकात करते हैं, देखते हैं कौन ज़्यादा अच्छे जवाब लिखता है। ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़।